नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट का। प्राइम टाइम डिबेट में आज बात करेंगे मिलावटखोरों पर फूड सेफ्टी टीम के एक्शन की। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावट के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। वहीं जयपुर के बगरू में पुलिस की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मौके से 5240 लीटर देसी घी जब्त किए गए हैं। बरामद किए गए घी की अनुमानित कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई बगरू के लोहरवाड़ा स्थित भैरव विहार कॉलोनी में की गई, जहां पर प्रदीप नामक व्यक्ति द्वारा एक प्लॉट में अवैध रूप से गोदाम बनाया गया था। आरोपी इस घी की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों पर कर रहा था। जांच में सामने आया है कि यह घी अजमेर के सिराधना क्षेत्र स्थित श्री श्याम फूड प्रोडक्ट से तैयार करके सप्लाई किया जाता था और इसी तरह अलवर जिले में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 7500 लीटर मिलावटी घी जब्त किया है। वहीं पर कार्रवाई को लेकर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय मनीष मित्तल ने कहा है कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी पूरे एक्शन मोड में है। विभाग जांच टीम ने शहर से 10 किलोमीटर दूर मालाखेड़ा में पहुंचकर अर्श डेयरी से दूध के सैंपल लिए। इस दौरान टीम को दूध में गंदगी मिली, जिससे टीम ने मौके पर उसे नष्ट कराया और संचालक को नोटिस जारी किया। साथ ही फूड सेफ्टी टीम अलवर से 12 किलोमीटर दूर बीजवाड़ रोड पर पहुंची। यहां पर टीम ने मावे और अन्य मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। वहीं पर सुजानगढ़ में भी नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एजीटीएफ टीम चुरू ने बड़ी और संगठित कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाले एक अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में मिलावटी घी और घी निर्माण में उपयोग केमिकल और पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई है। इन सबके बीच अब सवाल उठता है कि प्रदेश में फूड सेफ्टी टीम ने लगातार एक्शन के बाद भी मिलावटखोर इतने बेखौफ कैसे हैं। साथ ही सवाल ये कि आखिरकार मिलावटखोरों का इलाज क्या है, परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है और शहर शहर कितने मिलावटखोर हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बयान सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे प्राइम टाइम डिबेट। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि आयुक्त डॉक्टर टी सुरमंगला के निर्देशन में हम लगातार फूड के लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल हमें बगरू थाना पुलिस ने सूचना दी थी कि वहां पर कोई संदिग्ध घी पाया गया है। इस पर हमने हमारी टीम को वहां पर भेजा तो देखा कि कृष्णा सरस डेयरी डिजायर के नाम से लगभग 5240 किलो संदिग्ध घी मिला, जो कि हमने सैंपल लिए हैं और घी को सीज किया है। लगभग 32 लाख रुपए इस घी की कीमत बताई जा रही है। आगे की कार्रवाई सैंपल की रिपोर्ट आने पे की। कि जैसे कि आप सभी को पता है, अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है और ईयर एंड भी होने वाला है। इसी के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट की ज़्यादा आशंका रहती है। उसी के तहत हमने रेड मारी बहुत जगह और उसी में सालासर के शोभासर इलाके में हमने एक होटल के आड़ में चल रहे नकली घी की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहाँ से हमें ऑलमोस्ट 400 प्लस टीन के डिब्बे मिले और बहुत सारे ड्रमों में जो घी बनाने वाला केमिकल था वो मिला और कुल मिला के संदिग्ध घी जो नकली हो सकता है वो 7500 लीटर मिला है। इस तरह से हमने पूरी। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि चंद खनकते हुए सिक्कों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में कोई किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ये इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से धड़ल्ले से नकली सामान बिक रहा है, जहर परोसने वाले, जहर बेचने वाले, नकली सामग्री बेचने वाले के लिए तो सिर्फ पैसे ही महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब और कठोर की जाए। ये देखिए दूध, ये जो सफेद रंग का पेय पदार्थ बहता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल वो पेय पदार्थ लायक है नहीं। आप से तो पैसे शुद्धता के लिए जाते हैं और लेकिन माल डुप्लीकेट दिए जा रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट कराएंगे, शुद्धता की 100% गारंटी देंगे, आजकल वो भी कटघरे में हैं।
चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अवधेश गुप्ता जी हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कृष्ण सिद्ध जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप उपभोक्ता संरक्षण समिति के, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत अवधेश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। एक तरफ इतना मजबूत कानून और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारी जो हैं लगे हुए हैं, लेकिन जो ये मिलावटखोर हैं, जो ये सिंडिकेट चला रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। वो कहीं भी मिलावट हो जा रहा है, दूध में मिलावट, चावल में मिलावट, आटा में मिलावट, हर खाने पीने की चीज में मिलावट, घी में मिलावट। आखिरकार आदमी खाए क्या, इंसान जाए क्या? जो खा रहा है सब नकली माल मिल रहा है, पैसे असली के और सामान नकली, ये कैसा? नमस्कार। मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि ये जो मिलावट की सूचनाएं और खबरें अखबारों में अवधेश आ जी रही को हैं। आपसे निवेदन है कि आप फोन का स्पीकर बंद कर दीजिए सर, नहीं तो आवाज इको करेगी, आप जो बोलेंगे समझ नहीं पाएंगे हम। ठीक है सर। ठीक है सर। बोलिए सर, बोलिए। सर मैं ये निवेदन कर रहा हूं। अब एक मिनट। चलिए ठीक है सर, मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कराता हूं। तब तक मैं राजेश जी से सवाल ले लेता हूं। राजेश जी, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, धड़ल्ले से खिलवाड़ हो रहा है, और बेचने वाले को इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि लोग जो सामग्री खा रहे हैं वो नकली है, उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। उनको तो सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे बना रहे हैं, दाम असली के और काम नकली के। फिर कैसे देखते हैं आप? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो खाद्य वस्तु है ये अमानक रूप भी है और मिलावट भी पाई जाती है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम दोनों पक्ष को दोषी मानते हैं। एक तो जो विभागीय वो है कमजोरियां, प्रशासनिक जो कमजोरी है वो इसमें बहुत बड़ी है कि हमने बिल्ली की चौकसी ही हमने उनको करने के लिए, दूध की चौकसी के लिए बिल्ली बिठाई हुई है। पहले बीच में एक अभियान चला था, सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान था, शुद्ध के लिए युद्ध। उसमें क्या है, सारी एजेंसियों को एक साथ मिला करके एक नोडल एजेंसी बनाई थी उपभोक्ता विभाग को। उसके तहत काम होता था, क्योंकि सैंपल का काम स्वास्थ्य विभाग का है और इन्हीं की कमजोरियों को उजागर करने के लिए ही उस अभियान को चलाया गया था। और डीएफओ के अध्यक्ष में, कलेक्टर साहब के अध्यक्ष में वो कमेटी होती थी। तो इनमें जो खाद्य वस्तु बेचने वाले जो व्यापारी थे, इनमें खौफ था। दूसरी बात क्या है कि इसमें सजा का प्रावधान इन्होंने कम कर दिया, और इसमें जो दूसरी है, जुर्माने जो हैं बहुत हल्के हैं। तीसरी बात, इसमें जो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कमजोरी है कि सैंपल आज लिया जाता है और रिजल्ट इसका बरसों और महीनों बाद आता है। उसकी वजह से क्या है, जब तक वो रिजल्ट आता है तब तक तो बेचारा कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता, वो उस मिलावट की चीज को खा करके अपने आप को परेशान हो चुका होता है उससे। इसके अलावा दूसरी है, खाद्य वस्तुओं का बिल का जो व्यवस्था है वो प्रॉपर बिल की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वो उपभोक्ता न्यायालय में या अन्य न्यायालय में जाकर के भी उसका इनको पनिशमेंट नहीं दिलवा पा रहा। तो इसको एक तो बिल की अनिवार्यता हो, अमानक वस्तुओं को तुरंत उसका रिजल्ट जो है, आज अगर उसका सैंपल हो तो उसको तुरंत कार्रवाई होकर उसको सैंपल मिले, क्योंकि जब तक तो मिलावट की सब चीज बेच चुका होता है, चाहे मसाले की हो चाहे खाद्य वस्तुओं की बात हो। तो इसमें बहुत बड़ा अच्छा राजेश जी, आपको ये नहीं लगता कि अधिकारी अगर पहले से प्रोएक्टिव रहे चीजों को लेकर, वो समय समय पर जांच करते रहे, जो फूड सेफ्टी विभाग जो है, वो आपको लगता नहीं कि कम वो एक्टिवेट रहते हैं? नहीं तो बहुत ज्यादा मामले सामने आ जाते हैं। अब पता चला कि आधे से ज्यादा लोग साठ गांठ कर लेते हैं, ठीक है जी अधिकारी आ गए, ठीक है इधर उधर चेक किया, फिर वो निकल दिया। ऐसा होता है क्या? वही मैं कह रहा हूँ, असलियत में जिन लोगों की जिम्मेवारी है इनको चेक कर, उन अधिकारियों को भी चेक करने वाली एजेंसी होनी चाहिए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अगर होगा तो उन अधिकारियों की कारगुजारी भी तो पता लगेगी। वो जिन लोगों से उनकी मिली भगत है उनके तो सैंपलिंग ही नहीं होते, और वो तो धड़ल्ले से मिलावट का सामान बेच रहे। और आप सोचो, जिस चीज पहले कभी स्थिति होती थी, सावे पे दूधों पे हमको पाबंदी लगानी पड़ती थी, आज जबकि पशु कम हो रहा है और उसके बावजूद भी आपको जितना चाहो उतना आइटम मिल जाता है। तो कहां से, क्या व्यवस्था है ऐसी?
ऐसा इनके ठीक पास है। कौन अवधेश सा जी, मेरा अच्छा सवाल है? आपसे, ठीक है राजेश जी, अब एक एक करके बीच में अवधेश जी से आवाज नहीं आ पाई थी, कुछ टेक्निकल इश्यू था, अब रिजॉल्व हो गया, अब बात करते हैं अवधेश जी। अब देखिए, अधिकारियों पर भी ये सवाल खड़े होते हैं कि अधिकारी अगर इतनी दृढ़ता से, मजबूती से रूटीन चेकअप करें तो शायद इस तरीके से जो गुणवत्ता विहीन काम कर रहे हैं ना लोग, चाहे वो पनीर हो, मावा हो या अन्य खान पान की सामग्री हो, और चीजें निकल कर सामने और इनका जो दुकान है वो ठप हो जाए, लेकिन अधिकारी थोड़ा सुस्त हैं क्या? अवधेश जी। हाँ सर, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बार वापस रिपीट कीजिए। अवधेश जी, मेरा सवाल है कि अगर अधिकारी चाह ले तो इन मिलावट खोरों में इतनी हिमाकत ये नहीं कर सकते हैं कि अगर अधिकारी समय समय पर जांच करें, देखें और फिर इतनी ज्यादा मात्रा में उनको पकड़ा जाए तो शायद दो चार लोगों को देख के काम अगल बगल वाले सुधर जाने, भैया कभी भी फूड विभाग वाले आ जाएंगे, खाद्य विभाग वाले आ जाएंगे, कार्रवाई कर देंगे। क्या अधिकारी जो है उस लेवल पर छापेमारी नहीं कर रहे हैं क्या, जैसा उनको करना चाहिए? अधिकारी छापामारी की जो स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ाई है, और उसी का रिजल्ट है कि अभी अपन सैंपलिंग के मामले में इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे चल रहे हैं। राजस्थान की जो रैंकिंग है सैंपलिंग के उसमें तो नंबर 1 पे है। ओवरऑल फूड सैंपलिंग की अगर फूड सेफ्टी की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में अपने 6th रैंक है। तो ये नतीजा है कि हम लोग जो छापामारी लगातार कर रहे हैं, ये उसी से रैंकिंग में जंप आया है। पिछले 3-4 सालों में तो हम लोगों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और लगातार कर भी रहे हैं। ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसी का नतीजा कि नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्रवाई नहीं कर रहे, कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, क्या उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं क्या जो धड़ाधड़ कार्रवाई होनी चाहिए? इतने अगर आप पहले करते थे सर, और पहले भी चीजें आ जाती। अब देखिए, अभी तो हम सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं सर, अभी आप देखेंगे मार्केट में चमचमाती हुई हरी हरी सब्जियां इस समय मिल रही हैं, उन पर केमिकल का छिड़काव किया जाता है तो वो चमचमाती है, इतनी हरी दिखाई देती। क्या उन पर कभी आप लोग ध्यान गया क्या? सर, हम लोगों ने न केवल रेस्टोरेंट में पानी पतासी के ठेले हमने जो पानी पतासी के ठेले होते हैं और हमने देखा है उनको भी निशाना बनाया है कई बार, और हमने देखा है कि वो कई बार रंगों का उपयोग करके और जो आमजन है उसको गुमराह करते हैं। और ये हमने कार्रवाई की है, वहाँ पे भी जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई की है, और सिटी के जो रेस्टोरेंट हैं, बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पर भी खिलाफ हमने चालान पेश किए हैं। अब आगे की कार्रवाई है वो माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी निर्णय होता है वो उसके अधीन होती है। हम लोग अपनी सैंपलिंग और हमारी जो अपनी कार्रवाई होती है उसमें कोई कोताही नहीं बरत रहे। सैंपलिंग का भी जो नंबर है वो हमारा काफी ज्यादा है। हम सैंपलिंग के मामले में जैसे मैंने बताया आपको, रैंकिंग में हम टॉप पे चल रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि हम लोग लगातार इस पर जो मिलावट करने वाले लोग हैं उस पर शिकंजा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उनको अपराधी पाए जाने पर उनको सजा दिलाने के प्रावधान में भी हम पूरी तरह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये सर, किन किन विभागों पर आपका सबसे ज्यादा फोकस है? क्योंकि फूड की अगर हम बात करें, हर जगह तो आज समय मिलावट है, चाहे वो ऑयल की बात करें, जितने खान पान की सामग्रियां हैं सब में ज्यादातर मिलावट हो। अभी आपने जो छापा मारा या अधिकारी जो जाते हैं, क्या पैरामीटर है, क्या क्या देखते हैं आप लोग वहां? तो सबसे पहले तो हम किसी भी जगह जाते हैं तो सबसे पहले हम हाइजीन देखते हैं कि वहां पर जो फूड अपना तैयार किया जा रहा है ग्राहकों को परोसने के लिए या ग्राहकों को अपने बेचने के लिए, तो उसमें किस प्रकार का हाइजीन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। कहीं गंदगी तो नहीं है, कहीं मच्छर या मकड़ी के जाल वाल इस तरह के तो कोई चीजें नहीं है, या जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट है कि नहीं, कहीं वो खुद ही तो रोगी नहीं है। तो और चीजें जैसे पानी जो वहां पे यूज कर रहे हैं वो क्या लैब से टेस्टिफाइड है कि नहीं है, वो सारी चीजें पेस्ट कंट्रोल है कि नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स हम पहले जांचते हैं। यदि हमको वो सब चीजें अपडेट मिलती है तो हम फिर आगे सैंपलिंग के प्रोसेस पे जाते हैं। यदि ये चीजें अपडेट नहीं मिलती है तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम इंप्रूवमेंट नोटिस तैयार करते हैं।
इम्प्रूवमेंट नोटिस हमको उनको देते हैं कि सुधार करने के लिए हम उनको थोड़ा टाइम देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यदि जो नियत अवधि जो हम उसमें तय करते हैं उसमें यदि वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते तो फिर आगे की जो हमारी कार्यवाही होती है वो लाइसेंस सस्पेंशन की होती है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने का होता है, और उसके बाद में हम सैंपलिंग पे आते हैं जी। और सैंपलिंग में हम सबसे ज्यादा जो सैंपलिंग का हमारा जो तरीका होता है वो ये होता है अच्छा, कि एक जिस चीज बात में हमको सबसे ज्यादा संदेह मैं होता है। ये समझना जी चाहता जी। हूँ सर, क्योंकि सैंपल तो लेकर जाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सैंपल लेके गए फिर इसके बाद ठंडे बस्ते में चीजें चली जाती है, पता चला कि रिजल्ट कुछ आया फिर इसके बाद कुछ हुआ, मतलब जी आरोप है, क्योंकि ये जग जाहिर आरोप लगते हैं कि ठीक है जी कुछ अधिकारी जो हैं मान मनोवल हो गया, आपस में कुछ बातचीत हो गई जिसको लेकर चीजें दब जाती है, फाइल किनारे रख दी जाती है। ऐसा भी होता है क्या? ये सर, मैं थोड़ा आपसे कठोर निवेदन सवाल है सर, जी लेकिन मैं जी जानता जी हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी जगह सही है। मैं आपसे थोड़ा निवेदन करूं कि जिस दिन हम कार्रवाई करते हैं हम्म। उस दिन तो हम ये सब चीज को जो मीडिया में जाती है कि वजह से हमने रिसेंटली कल ही जैसे हमने बगरू में लगभग 5,000 लीटर के आसपास हमने घी को सीज किया है, अलग अलग ब्रांड के थे वो। तो ये कार्रवाई जब हम करेंगे तो उसके नेक्स्ट दिन तो पेपर में आनी आनी है, मीडिया पे भी चलेगी वो चीजें, तो आम जनता को ये लगेगा कि ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद में जब ये प्रोसेस इसका चालू होता है कि जैसे हमने सैंपलिंग ले लिया, उसके बाद में लैब की जो रिपोर्ट है वो लगभग 18 से 20 दिन तक मैक्सिमम वापस उनको देनी होती है। तो रिपोर्ट जब आती है तो उसके बाद में रिपोर्ट किस तरह की आई है उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी कार्रवाई मतलब चालान पेश करने का काम करते हैं। तो ये जो कार्रवाई है ठीक है, कि भाई रिपोर्ट क्या आई, उसके बाद में ठीक है हमने सर राजेश जी, कोर्ट ठीक में है चालान सर पेश किया। राजेश जी, मेरा सवाल एक आपसे, देखिए जो लोग इतने व्यापक स्तर पर मिलावटखोरी का अगर काम कर रहे हैं तो उनके वो इतना बैक सपोर्ट रखते होंगे, और जिसकी वजह से वो उनको पता है कि कभी आज नहीं कल तो कानूनी पेच में फंसेंगे और उससे कैसे निकला जाए, और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं साठ गांठ कर लेते हैं जिससे चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। सर आपको नहीं लगता है कि और कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे इस पर रोक लगाई जाए, जैसा कि अभी अवधेश जी बता रहे थे हाइजीन पर वो ध्यान देते हैं और तमाम चीज, अब आप मिलावट हम लोग ऐसे कोई नहीं होगा जो बाजार में जाता होगा देखता ना, ऐसी कोई सामान बहुत रेयर है आपको जहां पर मिलावट आपको ना मिले, तो कैसे हम मान ले कि जो सामान हम खा रहे हैं वो 100% शुद्ध है? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न उठाया, और अभी अवधेश जी को मैं सुन रहा था। ये सब चीजें कागजों में तो बहुत अच्छी लग रही हैं और अपने वार्ता कर में भी बहुत अच्छी लग रही है कि इस तरह के हाइजीनिक। मैं पूछना चाहता हूँ, ये इतने सैंपल लेते हैं पर उन सैंपलों में अमानक भी निकलते हैं, उनको पब्लिश जब ये रिपोर्ट लेते हैं तब तो ये अखबार में पेपर में देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जो रिपोर्ट आती है उनके खिलाफ, उन फर्मों के खिलाफ आज तक ये बताए सही कितनी फर्मों को इन्होंने बंद किए, वो व्यक्ति आज करके दूसरी फर्म बना करके इन्हीं से रजिस्टर्ड करा करके और फिर दोबारा से मिलावट का धंधा परमानेंट चालू रखता है। तो यहाँ तो जिनके इन्होंने चालान पेश किए उनको एक तो पब्लिक में पता लगना चाहिए कि भाई इन फर्मों ने मिलावट की, तो कम से कम वो सोशली तो उनको लोगों को डर, एक बहुत बड़ा डर होता है इकोनॉमिकल से भी ज्यादा, सोशली अगर लोगों को पता लगेगा कि ये लोगों ने किया, और उन दुकानों के बाहर भी 1 से 2 बार अगर उसका क्राइम कर रहा है तो उसके बाहर चस्पा होनी चाहिए, उनको ब्लैक लिस्टेड घोषित करनी चाहिए इन फर्मों को। बताएं कभी आज तक स्वास्थ्य विभाग ने कितनी फर्मों को ब्लैक लिस्टेड घोषित किए? एक भी किए हो तो बता। इस पे हम लगातार बार बार लिखते रहते हैं। अभी 24 तारीख को चलिए ये वैलिड बात है, मैं पूछ लेता हूं क्योंकि अवधेश जी हैं अधिकारी भी बता सकते हैं। अवधेश जी प्लीज बताइए कि कितने ऐसे फर्म हैं जिनको आप लोगों ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया या उन पर ऐसी कठोर कार्रवाई कर दी जो समाज में एक नजीर पेश हो और उनको देखकर अगल बगल वाले जो है वो पड़ोसी जो है वो सुधर जाएं? सर मैं अपनी जो मैं जयपुर सेकंड में हूँ तो मैं जयपुर सेकंड का भी आपको बता सकता हूँ कि अभी हमने लगभग जैसे अनसेफ केस जो है मेरे, जैसे मैं पर्सनली मेरी बता दूं कि जैसे मेरे अभी पिछले 2 साल में करीब 6 से 8 केस हैं जो अनसेफ कैटेगरी में आए हैं। अनसेफ कैटेगरी में जैसे एक बार किसी एफबीओ का केस एफबीओ उसमें अनसेफ कैटेगरी में आ गया तो उसके बाद में हम उसकी रीसैंपलिंग करेंगे, मतलब उसका 2 टर्म हम उसको देते हैं। एक तो सुधार के लिए होगा, केस चालान तो पेश होगा ही, लेकिन यदि दूसरी बार भी उसका जो सैंपल है यदि वो अनसेफ कैटेगरी में जाता है तो फिर हम उसका लाइसेंस सस्पेंशन के लिए हम उच्च अधिकारियों को लिखते हैं। तो हमने अभी ऐसे करीब 4 फर्मों के सैंपल को रिसैंपलिंग के लिए अभी लिया है और उसके बाद में उनकी रिपोर्ट का भी हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे यदि उसकी रिपोर्ट में यदि सुधार आता है तब तो हम उसको एज इट इज रखेंगे,
यदि उसमें वापस अनसेफ कैटेगरी में जाता है तो हम ये कमिश्नरेट में इस उनके जो लाइसेंस है उसको निरस्तीकरण के लिए डीओ के माध्यम से उसको भेजेंगे। सर देखिए, अभी जैसा कि राजेश जी कह रहे हैं, हाइजीन की बात करते हैं, हमने तो ऐसे भी दुकान देखे हैं, जैसा कि आप चाशनी, मिठाई की दुकान में चाशनी बहुत ज्यादा होती है, पूरी मक्खियां उसमें मरी हुई है, पता चला एक आता है छानने वाला, ऐसे निकाला, उसको रख दिया उधर, अधिकारी आए कहे देखिए देखिए साहब चाशनी एकदम साफ है, तो वो तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो उस समय क्या हाइजीन है क्या नहीं है, आप लोग तो कभी कभी रैंडमली पहुंचते हैं, लेकिन उनका क्या है, कभी कभी ऐसा होता है एक दुकान पे अधिकारी आ गए, बाकी लोगों को इत्तला करा दिया जाता है भैया फूड विभाग वाले आ गए हैं, तैयार रहिए। या तो बहुत लोग शटर गिरा देते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, या तो बहुत लोग शटर गिरा देते हैं या चीजों को हटा देते हैं वहां से, फिर क्या करते हैं आप लोग? सर जैसे हमको किसी दुकान पे गए और हमको, जैसे आप बता रहे हैं कि चाशनी की, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि चाशनी में मक्खी मच्छर गिरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और दूसरा जैसे रसगुल्ले हुए, उनमें भी कई बार क्या होता है, उनके भगोने जो रखे रहते हैं वो कई बार उसमें भी हमको मक्खी अक्की इस तरह के कुछ आइटम मिलते हैं, तो उस केस में हम उनका सैंपलिंग करते हैं और उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं हाथों हाथ। दोनों चीज करते हैं, सैंपलिंग भी लेंगे और उसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे। चाशनी में दो इश्यू आते हैं, एक तो जैसे आप बता रहे मक्खी का, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दूसरा आता है कलर का भी इश्यू होता है, जैसे जलेबी है, जैसे इमरती है, इनकी जो चाशनी होती है उसमें कलर का कई बार हमको यूज मिला है और उसकी हमने सैंपलिंग भी की है। उनका जो केस है वो अनसेफ कैटेगरी पे आने पर हमने उसको सीजेएम कोर्ट में लगाया भी है। अब इसमें इश्यू आता है कि भाई सुधार कितना होता है, तो अभी हम लगातार, मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूँ कि जब से ताबड़तोड़ कार्रवाई है, जब आपको अखबारों में देखने को मिल रही है, तब से मार्केट में ये जो कलर्स का जो बात है मिठाइयों की दुकानों पर, उसमें मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि इसमें सुधार हुआ है। मतलब पहले जितना उपयोग होता था उसमें सुधार हमको देखने को मिला है। और स्थितियां एक साथ नहीं सुधरती, उसके लिए धीरे धीरे, क्यों होता क्या है सर कि जो कंज्यूमर होता है उसको भी पता नहीं क्यों कलर की मिठाई खाने में उनको ज्यादा ही मजा आता है। राजेश जी, एक सवाल मेरा आपसे कि उपभोक्ताओं को आप लोग कैसे अवेयर कर रहे हैं, कैसे उनको बता रहे हैं? अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि दूध में कितना पानी मिला हुआ, एक लैक्टोमीटर आता है, लोग नाप सकते हैं, लेकिन अमूमन लोग रखते नहीं है। तेल का पैरामीटर कितना, या पानी का पीएच कितना होता है, ये सब चीजें होती हैं। आजकल बाजार में इक्विपमेंट है। अब हनी शहद कितना शुद्ध है उसको भी लोग माप सकते हैं, लेकिन लोग नापते नहीं है, लेके आते हैं एकदम आंख बंद के। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात है एडवर्टीजमेंट का, जो कंपनी जितना अच्छा प्रचार करा ले रही है और लोगों को लग रहा है वो उतना शुद्ध है, पता चला बाद में नाप रहे हैं तो कुछ और ही निकल रहा है। एक बड़े कंपनी इस समय विवाद में चल रही है, आप सभी जानते होंगे, और उसका घी का वो इतना ब्रांडिंग करते थे, अब उनका कई पैरामीटरों में फेल पाया गया है। अब लेकिन अभी तक लोग बेच भी रहे हैं और लोग खा रहे थे धड़ल्ले से, वो शुद्धता की 100% गारंटी देते थे, आप सभी जानते हैं। वो कार्रवाई भी हमारे काल में हमने करवाई थी। और आप जो कह रहे हो लैक्टोमीटर, ये तो हम जांच करवाते ही हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले आपके चैनल पे भी खबर चली थी, सब जगह चली थी, कि जितने भी मसाले हैं इनमें पेस्टिसाइड पाया गया। और इतने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं कि इन्होंने पूरे मामले को ही दबाया हुआ है। और आखिर लास्ट ये कह दी कि किसान चूंकि फसल में पेस्टिसाइड डालता है इसलिए मसालों में पेस्टिसाइड आ रहा है, और ये जो वो आ रहा है सारी जो मतलब कीटनाशक पाया जा रहा है। हकीकत ये है कि ये जो है, जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं उन प्रिजर्वेटिव में वो केमिकल्स हैं, और वो मसाले जो कैंसर के उसमें वो पाया गया, कैंसर के कीटाणु, वो उससे कैंसर बढ़ रहा था, लेकिन आज तक उसको ठंडे बस्ते में इन्होंने डाल दिया। हमने इंडाना घी के नकली, पूरा इंडाना घी अलवर में हमने नकली पकड़ा, 1 लाख लीटर नकली घी पकड़ा है, आज तक उसकी रिपोर्ट इनसे नहीं आई। ये स्थितियां नहीं है। अभी इन्होंने आपने राजेश जी, ऐसी कंपनियां सिर्फ मार्केट में कॉम्पिटिट करने के लिए वो टारगेट रखती हैं, इस साल हमारा 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए। उस 10,000 रुपए का टर्नओवर करने के लिए पता चला जहर बेच दे रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग मर रहे हैं क्या हो रहा है उनसे मतलब नहीं, उनको पता है हाँ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, हमने इस साल 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। और अधिकारी अगर उन लोगों पर ध्यान देते तो शायद जो जहर बेच रहे हैं उन पर और पूरी तरीके से लगाम लगता है। राजेश जी, अधिकारी और नेता इनका एक गठजोड़ है, वो गठजोड़ ही इन मिलावटखोरों को और इस तरह के माफियाओं को डेवलप कर रहे हैं। उन माफियाओं के आगे इनकी ये बिल्कुल नतमस्तक है, ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हम आए दिन इनकी शिकायतें करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं ना, अभी इन्होंने खुद ने कहा, उदय जी ने, इतना बड़ा जिला है जयपुर, उसमें 4 लोगों को इन्होंने चिन्हित कर पाए 3 दिन में, बताइए ना क्या इसका मतलब वो शुद्ध है?
मैं सिर्फ सर मैं खुद का जो मैंने केस लगाया मैं आपको उसकी बात कर रहा हूँ। अनसेफ केस अलग होता है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी केस अलग होते हैं। अनसेफ जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के केस है उनकी संख्या मेरी जो 100 से भी कहीं ज्यादा है। तो ये दोनों कैटेगरी अलग अलग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रहा सवाल, मैं आपको निवेदन करूं मैं कि जो आप जो इशू उठा रहे थे आप कि जो नकली घी का जो आप इशू उठा रहे थे, मैं उसकी बात करूं कि नकली घी जो पकड़ा जाता है उसमें जो हम कार्रवाई करते हैं सैंपलिंग की, सैंपलिंग में जो भी उसमें आता है या अनसेफ आता है या सब स्टैंडर्ड आता है। दूसरा आता है नकली का, वो जो उसमें उसके वो जो कार्रवाई होती है नकली की, वो जो कंपनी है वो कंपनी कोर्ट उसमें थाने में एफआईआर लॉन्च कराती है उसके खिलाफ। वो कार्रवाई उनकी अलग होती है कि ये नकली काम कर रहा है। हमारा जो इशू होता है वो होता है क्वालिटी बेस। तो उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। हम लोग एफआईआर लॉन्च नहीं करा सकते, कानून में हमारा प्रावधान नहीं है। एफआईआर लॉन्च वो कराएगा जिसकी कंपनी होगी जिसका कोई आदमी नकली प्रोडक्ट बना रहा है। तो जैसे हमने कभी बीच में सरस के काफी केस पकड़े जाते हैं, सरस में हमने कार्रवाई की थी, डीमार्ट जैसे बड़े संस्थान में हमने कार्रवाई की थी। उसमें जो नकली का जो केस था वो सरस की तरफ से लॉन्च कराया गया था। अब उसमें क्या प्रावधान उन्होंने रखा, उस पर क्या कार्रवाई हुई सर, उसमें हमारे भी एक सीमा बंधी हुई है। हम उसमें ज्यादा नहीं जा सकते। हमारा सैंपलिंग और हमारा क्वालिटी बेस हमारा काम होता है। कानूनी कार्रवाई कुछ जुडिशरी की होती है और कुछ पुलिस महकमे की होती है। तो ये दोनों चीजें हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आती। हम हमारा काम करते हैं सैंपलिंग का, क्वालिटी मेंटेन करने का, हाइजीन मेंटेन करने का, ये इशू हमारे होते हैं सर। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, आप लोग ये करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बोलिए राजेश जी, पूछिए, कुछ पूछ रहे थे आप। मैंने शुरू में इसीलिए ये प्रश्न उठाया था कि इसकी जो कार्रवाई हो ना, शुद्ध के युद्ध, पहले ये प्रावधान था कि एक नोडल एजेंसी के माध्यम से सारे विभाग, उसमें उपभोक्ता विभाग भी, कॉपीराइट भी, एसडीएम भी, कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी होती है उपभोक्ता परिषद, उसके माध्यम से अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि ये कानूनी पेचीदगियां के बचने के रास्ते नहीं मिले व्यापारी को, कि स्वास्थ्य विभाग अकेला नहीं कर सकता इस कार्य। राजेश जी, आप अपनी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे मार्केट में हमने घी देखा डेयरी सरस के नाम से बिक रहा है। अब डेयरी सरस के नाम से बिक रहा है। दूसरा घी जैसे हमने देखा कि नमस्ते कृष्णा के नाम से बिक रहा है। अब इसमें क्या है कि जो डेयरी लिखा हुआ है वो तो काफी छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, सरस लिखा हुआ है वो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। गांव का आम आदमी जो होता है वो उसमें फर्क भी महसूस नहीं कर सकता। अरे एक तो ऐसी भी खबरें आती हैं अवधेश जी, पता चला ब्रांड किसी और का नाम है और पीछे से किसी ने सिर्फ उसका स्टिकर चस्पा कर दिया, चिपका दिया, पता चला वो नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बाद में कंपनी वाले कह रहे साहब हमारा प्रोडक्शन कैसे घट रहा है और मार्केट में इतना ज्यादा उनका सामान है। फिर बाद में पता चला, सर्च कर रहे हैं, पता चला नकली यहां पर पहले रखे हुए। ऐसी भी चीजें आती है, फिर क्या करें? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अभी हमने तुंगा में कार्रवाई की थी, वो सोना सिक्का ब्रांड का एक तेल था, ये उसकी डुप्लीकेसी थी वहां पे। और इसकी जो शिकायत है, मैं आपको ये मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि इसकी जो शिकायत की गई वो खुद एफबीओ के द्वारा की गई कि भाई हमारे यहाँ पे जो सप्लायर है वो जो तेल दे के गया है उसकी जो उसका पैकिंग है उसमें कुछ परिवर्तन हमको महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कंपनी वाले को बुला करके उसको ये दिखवाया कि ये वास्तव में ये असली है कि नकली है, और कंपनी वालों ने उसको कहा कि ये नकली है। तब हम लोगों को बुलाया गया और हमने उसको सीज किया, सैंपलिंग की, और उसकी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें आई है, क्वालिटी बेस्ड नहीं है वो। तो उसमें जो हमने मेन पार्टी बनाई गया, हमने बिल, फिर आगे का बिल मांगते हैं, भाई आपने कहां से खरीदा। भाई इसमें जिस आदमी ने शिकायत की वो तो गुनहगार नहीं कह सकते हम, क्योंकि एफबीओ के पास में तो सप्लायर देके गया है और एफबीओ ने खुद शिकायत की है। तो एक बड़ा कंफ्लिक्ट क्रिएट हुआ था कि इसमें किसको हम पार्टी बनाए। तो सैंपलिंग का प्रोसेस हो गया, भाई जहां से हम सैंपल उठाएंगे, लेकिन सप्लायर उसके पास में बिल है, तो बिल जिसने दिया है उससे हम आगे की पार्टी का बिल मांगे, भाई आपने कहां से खरीदा। तो जहां पर वो चेन टूटेगी तो गुनहगार वो साबित होगा कि आपने खुद ने या तो आपका कहीं आपने लगा रखा है नकली बनाने का। तो उस बेस पे हम लोगों ने कार्रवाई की, और क्योंकि एफबीओ इस सब कार्रवाइयों से इतना सजग हो गया है कि वो भी अब इन चीजों को कुछ समझने लगा है और राजेश जी, ठीक है सर। राजेश जी, आपको क्या लगता है कि सुधार सबसे ज्यादा किस सेक्टर में करना है? डेयरी प्रोडक्ट में करना है, या खाद्य सामग्री चाहे मसाले हो इनमें करना है, या दाल है? कौन सा आपको लगता है? या सब्जियां हैं जो अभी नकली रंग उन पर डाल दिया जाता है, बाजार में आप जाइए तो लगेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीन है, और इन चीजों पर भी ध्यान जाने की जरूरत। आपको क्या लगता है किधर किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत महसूस हो रही है आपको?
इस टाइम तीनों जगह बराबर की काम की है, बल्कि ज्यादा मसाले में और सब्जियों पर हमको काम करने की ज्यादा जरूरत है। हाँ। क्योंकि वो सीधा हमको बिल्कुल जो हमारे बीमारियों को सीधा जड़ रही है, कैंसर जैसी बीमारियां उससे हमारे को आ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर और लीवर के पेशेंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो मसाला, और ये जो सब्जियों में जो ऊपर लगा करके जो केमिकल से पका रहे हैं वो बहुत बहुत तेज मात्रा में पका रहे हैं। तीसरी बात है जो है सबसे बड़ी चीज है वो हमारी घी की जो प्रोडक्ट है, घी का ऐसा प्रोडक्ट अरे है। अभी हाल ही में एक एग्जांपल, अंडे नकली आ नकली गए हैं। ये कह रहे हैं मार्केट में खूब इस समय ट्रेंडिंग हो रहा है, अंडे नकली बेचे जा रहे हैं। अब बताइए, अंडा भी अब नकली बिक रहा है। ऐसे तो मूंग की दाल ही नकली आ रही है ना, हाँ हाँ। कचरे की दाल। और सर बीच में तो ये भी आ रहा था कि मतलब लोग कह रहे थे कि हाँ, बोलिए 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 राजेश जी, बोलिए। राजेश जी, बीच में तो ये हो रहा था कि सफेद रंग के बड़े बड़े चावल आते थे। कुछ लोग ये कहने लगे भैया ये तो चाइनीज चावल हैं और ये प्लास्टिक के चावल हैं। खूब ट्रेंड हुआ, फिर इसके बाद पता नहीं, मतलब ये भ्रांति थी। हो सकता है कि कभी कभी ऐसी प्रोडक्ट होते हैं जो नेचुरल रोटी होती है, जहां गेहूं पिसाया जाता है जिन घर में, वो रोटी खा के देखिए और मार्केट में जो हम आटा लेकर आते हैं वो रोटी खाइए, दोनों में आपको अंतर महसूस होगा। ये तो होगा। आपने देखोगे एक छोटा सा प्रोडक्ट है, कुरकुरे आते हैं। हाँ। कुरकुरे में आप जलाओगे उसको, आग तो प्लास्टिक की तरह, तार की तरह बढ़ जाता है। और जितने भी फास्ट फूड है इनमें सब में ओजिनोमोटो डाल रहे हैं। ओजिनोमोटो कैंसर को सीधा न्योता दे देता है और जिसके प्रतिबंधित है। लेकिन उसके बाद भी होटलों में जाते हैं, सैंपल करते हैं, कब इन्होंने पकड़ा कि ओजिनोमोटो रख ही क्यों रहा है वो व्यक्ति। नहीं, अब तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे प्रोडक्ट मिलता है बाजार में, जो सीधे सीधे लिखा होता है इससे खाने से दर्दनाक मौत होता है, कैंसर होता है, तो भी लोग खरीद के खा लेते हैं। मैं गुटखे की बात कर रहा हूं, और ये तो ऐसे प्रोडक्ट हैं। अवधेश जी कुछ कहेंगे क्या? अभी अंडे, ये खबर है कि अंडा भी नकली आ रहा है, वो क्या है सर? सर मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, कई बार ये YouTube पे इस तरह के कुछ चीजें ट्रेंड करने के लिए कुछ चला देते हैं। अब वो मुझे तो उसमें कोई सत्यता नजर आती नहीं है अंडों के मामले में। हाँ। दूसरा रहा सवाल कि चावल में प्लास्टिक का होना, तो वो भी मेरे गले बात उतरती नहीं है। हाँ। क्योंकि ऐसा हमने, क्योंकि चावलों के कई बार सैंपल लिए हैं, तो ऐसा कोई प्लास्टिक का हमें लैब की रिपोर्ट में कभी मिला नहीं है कंटेंट। हाँ। और दूसरी बात ये आती है कि जो एक्चुअली में सर मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है, अपन लोगों की जो फूड की जो हैबिट्स थी, वो फूड्स की हैबिट्स वेस्टर्न कंट्री अडॉप्ट कर रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज की जो फूड हैबिट्स है वो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम खुद, हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि हम उनको अपना फूड को अडॉप्ट करने के लिए क्यों नहीं उनको मोटिवेट कर रहे। जैसे मैं आपको बताऊं, नेचुरल बात बताऊं, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सवाई माधोपुर को मैं एक एग्जांपल लूं। सवाई माधोपुर में जो सीजनेबल फ्रूट्स होता है वो अमरूद होता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कोई फॉरेन के जो फ्रूट्स आते हैं काफी महंगे दामों पर मिलते हैं, वो उनको मतलब इसको क्या कहें हम, स्टेटस सिंबल कहें, उनको खाने में अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो जो चीज जहां की नेचुरल वाइज जहां ग्रो हो रही है, वो अपने शरीर के लिए और अपने एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद होती है। हम उस चीजों को नकार रहे हैं। बिल्कुल। अवधेश जी देखिए, अमरूद की बात आपने कहा, तो अमरूद ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता। अगर आप कुछ पेस्टिसाइड डालें, कुछ मिलावट करें, वो खराब हो जाता है। यही एक ऐसा फल है जो शुद्ध रहता है। ये मैं सर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक आपको केवल मात्र एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी मैं कह रहा हूँ कि जो फूड हैबिट, जैसे हम कई रेस्टोरेंट में जाते हैं, कई मॉल में जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं वहां जाते हैं, तो जो आज जो अपना नई जनरेशन है, वो सर वहां पर जो फॉरेन के जो फूड्स है, जैसे पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, ठीक है राजेश, ठीक है सर। राजेश जी, आप फाइनल कमेंट की तरफ मूव करते हैं कि हमारे दर्शकों को और अपने उपभोक्ताओं को आप क्या सजेशन देंगे, कैसे इन जहरीली चीजों से हम बचें? एक तो अवधेश जी के लास्ट कमेंट से मैं बहुत प्रभावित बात है कि हमको सीजनल और स्थानीय जो वस्तुएं हैं उनको खरीदेंगे तो उनमें शुद्धता की ज्यादा संभावनाएं अच्छी है बनिस्पत हम जितनी केमिकल चीजें और जो आर्टिफिशियल जो पैकेजिंग वाली चीजें लेंगे उनमें हमारा जहरीला होना ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसलिए हम स्थानीय और सीजनल वस्तुएं, खाद्य पदार्थों को लें
और उन्हीं पर हमारी जो हैबिट्स है, हमारी जो प्राचीन हैबिट्स हैं, उन पर हम ज्यादा निर्भर रहेंगे, हम ज्यादा शुद्धता की ओर जा सकते हैं। और उपभोक्ता की सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी आपको ऐसा लगे गलत, तो उसकी तुरंत शिकायत करें ताकि अगला उपभोक्ता ठगा नहीं जाए, और उसकी हाथों हाथ उसकी सैंपलिंग भी करवाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी, कानूनी कार्रवाई भी करें। और वहां जो स्थानीय उपभोक्ता जो भी संगठन हो उसकी मदद लेकर के और उसको उपभोक्ता कानून में भी सजा दिलाई जा सकती है। बिल्कुल। अवधेश जी, फाइनल कमेंट प्लीज। जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मिलावट के संबंध में यदि हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको अपने जो पुराना खान पान है उसको अपनाना पड़ेगा। हम जो विदेशी कल्चर है खाने की, उससे हमको अपने आप को दूर रखना होगा, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से, हमारे यहाँ के हिसाब से वो हमारे शरीर के लिए सेहतमंद नहीं है। दूसरा, जैसे राजेश जी ने बताया कि जैसे मसाले जो हैं वो भी हम खुद पिसा करके और अपने यूज करें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी बात भी अपने जगह पे बिल्कुल सही है कि जो पैक्ड मसाले होते हैं उनमें कुछ न कुछ तो बिल्कुल बेसिकली उनको ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, उनका लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए उसमें कुछ न कुछ तो वो डालते हैं, मतलब उनका प्रिजर्वेटिव डालते हैं, वो हमारे शरीर को हानिकारक करता है। तो पुराने जमाने में जो हमारी दादी जी हुआ करती थी, हमारी माता जी हैं, तो वो पुराने मसालों को पीस करके और उसको यूज करना ज्यादा पसंद करती थी। तो उसमें भी बिल्कुल इनकी बात सही है, दूसरी खड़े मसाले जो यूज करते हैं अपन। और तीसरी बात, जैसे राजेश जी ने बताया कि जो सब्जियों हैं, सब्जियों में जो जल्दी पकाने के लिए कोई केमिकल्स उनको यूज कर रहे हैं, उन पर वास्तव में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम खुद ही देखते हैं, जैसे जहाँ नाले का पानी है उस पानी को सब्जियां में ग्रो करने में यूज करें तो उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्योंकि सब्जी एक ऐसी चीज है जो आदमी डेली यूज करता है। मिठाई तो आदमी कभी कभी खाएगा, लेकिन सब्जी मसाले ये तो चीज डेली का है, और इसमें शरीर को सबसे ज्यादा इंटेक होगा तो सबसे ज्यादा जो मुसीबत है वो यहीं से आएगी। तो इनमें तो वास्तव में बिल्कुल ये जो बिल्कुल बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरा, मैं जो जनरेशन है, यूथ है, उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपने जो भोजन है उसमें हमारी संस्कृति को अपनाएं और अपने भोजन को अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। अब सवाल यही कि भाई खाना तो है, अब इन चीजों से कैसे बचें, ये कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन मिलावटखोरों से आपको बचना है। अब जंक फूड, फास्ट फूड, तमाम तरीके के ऐसे फूड है खूब आप खा रहे हैं, उसमें केमिकल मिलाया जाएगा। आप चटकारे लेकर तो खाएंगे, मुंह में गया लेकिन पेट के अंदर जाकर वो क्या रिएक्ट करेगा, इसका अंजाम आप समझ रहे हैं। जितनी तली भुनी सामान आप खा रहे हैं उसमें मिलावट हो रहा है। और जिसमें डेयरी प्रोडक्ट की बहुत अभी खबरें हमने दिखाई, अधिकारी तो जगह जगह पर छापेमारी की बात करते हैं, लेकिन आपकी सतर्कता ही आपको बचा सकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा की गारंटी होती है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। अब आप घर पर बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। अब मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप देखते थे खड़े मसालों का इस्तेमाल किया जाता, उसमें उतना मिलावट होता नहीं। अब एडवर्टीजमेंट देके, प्रचार देकर अगर आप सामान को खरीद रहे हैं, आपको लगता है कि जितना बढ़िया एडवर्टीजमेंट है उतना बड़ा प्रोडक्ट, उतना बढ़िया प्रोडक्ट होगा। अगर ऐसा भी आप सोचते हैं तो ये आपकी गलती हो सकती है। आप नेचुरल सामान को खाइए, सामान खा रहे हैं कि सीजनल सामान को खाइए, जैसा कि एग्जांपल अभी अमरूद का दिया, जो सीजन हो उसी को खाइए, उसमें मिलावट की प्रतिशतता कम होता। अब आप सोचिए कि बहुत सारी सब्जियां लोग लेकर आते चमचमाती, भैया बहुत चमचमाती सब्जियां नहीं होती है। नेचुरल सब्जी जो होती है वो जो निकल के आती है, धरती का सीना चीर कर आती है, वो थोड़ी डस्टी हो सकती है। अब पता चला स्प्रे लगाकर सब्जियां आप चमचमाती हुई घर पर लेकर आए, फ्रिज में रख दिए, मॉल से खरीद कर लेकर आए, तो हो सकता है वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो। दुकान में रखना है, एसी में रखा गया सामान प्रोडक्ट है, तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नेचुरल खरीदिए, नेचुरल खाइए, ज्यादा से ज्यादा घर पर खाइए और हाइजीन का मेंटेन करिए और एक्सरसाइज भी करिएगा। देखिए आपका हेल्थ कितना शानदार रहता है। और मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है, लगातार छापेमारी की जा रही है। ऐसे लोगों को खोज खोज कर उनके बिलों से निकाला जा रहा है। जो भी मिलावटखोरी कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब उनकी दुकान ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, दुकान ठप होने वाली है, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है। सरकार बहुत ज्यादा ये सोच रही है कि अब बहुत हुआ मिलावट की बार, अब की बार शुद्ध आहार,
प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।